अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 और मैं हूं ख्वाजा मोती रहमान प्रोग्राम कैरियर मैटर्स के साथ। सामीन और नाजरीन, इस प्रोग्राम के अंदर हम आपके जो कैरियर के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या आप फ्रीलांसिंग करते हैं, या आप एंटरप्रेन्योर हैं, या आप अपना खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इस दौरान आपके जो इश्यूज़ हैं या कुछ सवालात होते हैं रेलिवेंट, हम इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ गेस्ट के साथ उनको डील करते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड आई इन्वाइटेड मिस फ़ायज़ा मुबीन, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, और इनके साथ हमने ये जानने की कोशिश की कि हम अपनी वर्क प्लेस यानी कि जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे हम हेल्दी रिलेशनशिप्स कैसे कायम कर सकते हैं, लोगों के साथ किस तरह बात करें, या उनके साथ जो एक हम मेंटल सेटिस्फेक्शन वो हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हेड टू द कन्वर्सेशन। अस्सलाम मैम, आपने आज हमें टाइम दिया, और एस मैं आपका देख रहा था थोड़ा सा, तो आई फाउंड आउट कि यू आर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट माशाल्लाह। तो थोड़ा सा अपना मुझे उस जर्नी के बारे में बताइएगा कि इस क्लिनिकल साइकोलॉजी, जरी बात है हर बंदा जिस फील्ड में आता है ही ऑलवेज हैज़ अ जर्नी, वो किस तरह उसमें आता है, कुछ मुश्किलात आती हैं। सो थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप किस तरह उसके अंदर आई थी, आपको किस तरह आपको ये लाइक साइकोलॉजी की साइड पे आपको किस तरह आपका आना हुआ। अच्छा, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें कि किस तरह साइकोलॉजी को मैंने एज अ फील्ड चूज़ किया था। तो मैं मेडिकल साइड पे ही रहना चाहती थी कहीं ना कहीं, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी साइकोलॉजी में इन होने से पहले। लेकिन यह है कि ये एक वो चीज़ थी जिसको मैंने पढ़ा कि ये है क्या, इसमें होगा क्या। तो ये वो चीज़ थी जिसने मुझे क्लिक किया इसके कंटेंट ने। तो मैंने प्रॉपर इसकी रिसर्च की और उसके बाद ही मैं इसमें गई। एंड थ्रू आउट दिस जर्नी, जिसे हम कह सकते हैं जो पहले 4 साल होते हैं और जिसमें हम बड़े एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसमें मुझे अपने असातिज़ा की तरफ से बहुत ज़्यादा एक अप्रिसिएशन मिली कि यू आर मेड फॉर दिस फील्ड, और आप इसी को ही आगे कंटिन्यू करना। बट यह है कि थोड़ा सा हम अगर कंटेंट की बात करें, एजुकेशनल सिस्टम की बात करें, तो वहाँ पे हमारी जो थ्योरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटाइज हैं, ओल्ड फैशन जिसे कहा जा सकता है। और मैंने बहुत अच्छे असातिज़ा से भी पढ़ा है, तो उनकी मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन रही है। और उसके साथ साथ मैं जब आगे मैंने मूव किया है तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है, और मैं सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब आप साइकोलॉजी में आए तो आप ये इस चीज़ पे सिर्फ स्टिक ना रहें कि आपने सिर्फ पीएचडी ही करनी है, क्योंकि इसका मेन चीज़ होता है कि हमें डायग्नोसिस और हमें डिसऑर्डर्स के बारे में, बीमारियों के बारे में तो बता दिया जाता है, लेकिन हमें टिल पीएचडी उसके बारे में ये नहीं बताया जाता कि हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है कि इसके लिए स्पेसिफिकली आपको कोर्सेज और सर्टिफिकेशन और लाइसेंसिंग करनी पड़ती है इंटरनेशनली। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो की। फिर उसके बाद जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने फिर एनएलपी किया फ्रॉम ETF अनिल थॉमस फेलोशिप से। इसके साथ साथ आई एम अ कपल थेरेपिस्ट एज वेल, एंड देन आई डिड माय हिप्नोथेरेपी सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट। और उसके बाद मैंने डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी में कमांड हासिल की है। नाउ आई एम अ लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एट 2 places at GHC जिम्नास्टिक हेल्थ सेंटर in I8 and Nelson Medical Complex at Abid Majid Road. वेरी फाइन। अच्छा, फॉर अ फैक्ट वी नो कि मेंटल इलनेस जो है एक इशू है, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन हमारे यहाँ अगर हम देखें आम जनरल पॉपुलेशन या अमूमी तौर पे, चूँकि हम बेसिकली जो मैं बुलाता हूँ सारों को, हम लोग बात करते हैं गेस्ट के ऊपर, वर्क प्लेस के ऊपर, तो कैरियर के अंदर क्या ये मेंटल लेवल्स का या मेंटल डिसऑर्डर्स का होना कोई एक फैक्ट है, या ये बस एक ऐसी बात बनाई गई लोगों जैसा लोग कहते हैं। अच्छा देखिए, मेंटल हेल्थ की एक इम्पॉर्टेंस जो है ना, अभी हमें विद टाइम आना शुरू हुई है। वो इसलिए क्योंकि अब ये मैटर भी कर रही है। जितने हम फास्ट और टेक्नोलॉजी के ज़माने में जाते जा रहे हैं ना, हमारा कहीं ना कहीं एक मेंटल पीस है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता जा रहा है। कह सकते हैं कि एक अनहोनी बात और एक अलमिया की बात है कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हमारे अंदर एक अजीब सी एक इज़्तिराब है, एक बेचैनी है, एक अफसुर्दगी है। हमें हर चीज़ मिल रही है, हम अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो कहते हैं ना सकून नहीं मिल रहा। अंदरूनी सकून जो इनर पीस हम जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो रहा है। और उसकी कहीं ना कहीं पहले तो अगर थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आए कि हमें उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता कि हमारा इनर पीस है क्या और हम तलाश क्या करना चाहते हैं। तो करियर में, वर्क प्लेस पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे,
ये सिर्फ क्लिनिक तक महदूद नहीं है। मेंटल हेल्थ आपकी सिर्फ एक क्लिनिक तक महदूद नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपका वर्क प्लेस एनवायरनमेंट अगर बेहतर है तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ऊपर जा सकती है। इसी तरह आप अगर हेल्दी रिलेशनशिप्स में हैं, वो आपके पर्सनल हो, वर्क प्लेस में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, इवन आपके अपने फैमिली मेम्बर्स में डिफरेंट लोगों के साथ हो, अगर उनमें कहीं ना कोई कमी है, कोई ना कोई एक रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, वो आपकी पूरी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही ना कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एट वर्क प्लेस अगर मेरे साथ कोई काम करता रहा है या मैं किसी के साथ क्लोज रहूं, एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे बीच में कोई आप समझ लें इख्तलाफात आ जाते हैं, तो ये जो है वो मेंटली एक मुस्तकिल, आप चाहे आप 100 दफ़ा कह लें कि जी आई एम नॉट इन टू दिस पर्सन एनी मोर, या मैंने अब इससे बात नहीं करनी, बट एट सम मोमेंट ऑफ टाइम जब आप पुरानी तस्वीरें देखते हैं या जब आप एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, आपको मजबूरन उसके साथ काम करनी पड़ता है, तो वो एक बड़ा मेंटल टेंशन रहता है। तो डिस्कसिंग अपॉन के बिल्डिंग हेल्थी रिलेशनशिप्स एट वर्क, अब हम लोग ये कहते हैं कि कोलैबोरेशन, आपस में बातचीत करना, तो क्या फॉर एग्जांपल मुझे पर्सन ए ने कहा कि आपने ये काम करना है, बी ने ये काम कर दिया, बी ने मुझे कहा, तो क्या सिर्फ यही कोलैबोरेशन है कि या आप क्या समझती हैं कि मेंटली भी हम इसको कोलैबोरेट किया जा सकता है आपस में? अच्छा, देखिए वर्क प्लेस के आप जिस तरह स्पेसिफिकली वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं और एक कोलीग्स के बीच की मैं बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी ना कोलैबोरेशन में डिफरेंट डोमेन्स आती हैं। एक है कि सुपरवाइजर्स, फिर आते हैं आपके अपने कोलीग्स, फिर आते हैं वो जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ वाली जो चीज़ है ना कोलैबोरेशन वाली, वो कोलैबोरेशन सिर्फ एक टास्क से नहीं जुड़ी। चले हम अगर उसको टास्क पे भी लेके चलते हैं, आपकी एक कम्युनिकेशन बिल्ट होगी ऑलरेडी, एक इंसान को आप समझा सकते हैं, उनके साथ आपका एक ऐसा रिलेशनशिप है कि आप उन्हें कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनकी मिस्टेक्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो फिर आप उस चीज़ पे ज़्यादा अच्छी तरह काम कर पाएंगे। अगर आपको सुपरवाइज़र की तरफ से बहुत शदीद ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपके लिए आपको वो पसंद नहीं है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं कैथारसिस कर लेंगे अपने कोलीग्स में बैठ के, ठीक है, कि मैं ये वाला प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता, मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो आप मुझे बताओ कि क्या हम कर सकते हैं। यहाँ भी कोलैबोरेशन आती है जब आप किसी डाउनफॉल में चल रहे होते हो, आपका कोई बैड एक्सपीरियंस चल रहा होता है हायर अथॉरिटीज़ के साथ। उसके साथ साथ जब आपके कोलीग्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि अगर कोलीग्स में आपस में समझ लें कोलैबोरेशन नहीं है, वो सबसे बड़ा समझ लें एक आपका मेंटल हेल्थ के लिए इतनी वो चीज़ इफ़ेक्टिव होती है नेगेटिवली, इतनी आपको नेगेटिव अटेंशन वो चीज़ देता है कि आप कहीं ना कहीं एक डिसीजन पे पहुंच जाते हो कि यार आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब एनी मोर, मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, आई वांट टू क्विट। जबकि पॉइंट उस जॉब की नहीं है, पॉइंट है कि आपके रिलेशनशिप्स नहीं अच्छे कोलीग्स के साथ। और उससे पहले आपने एक बात भी की है कि जो आप बात कर रहे थे कि फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर ये सबसे पहली बात है कि एक इंसान का सबसे पहला झूठ है अपने साथ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता माशरे से, या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं एक इंसान को कहती हूँ, अपनी दोस्त को कहती हूँ, या अपने घर वालों में से किसी को कहती हूँ आप अच्छी लग रही हैं, ऑटोमेटिकली एक स्माइल आएगी। सही है, आपको एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आप फील करते हैं। यस, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नेगेटिव कमेंट जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा। यस, आप अगर इतने माइंडफुल हैं या आपका इनर पीस ऑलरेडी इतना जनरेट हुआ है कि आपने एक बाउंड्री सेट की हुई है, तो उसको समझ आता है। लेकिन इट्स अ ह्यूमन नेचर कि आप कल्चरली आपको लोग अफेक्ट करते हैं, उनके साथ बातें अफेक्ट करती हैं। तो वर्क प्लेस पे कोलीग्स के साथ कोलैबोरेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उस कोलैबोरेशन के लिए काफ़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप बिल्ड कर सकते हो। देखें, हर जगह पे एक जैसे इंसान नहीं होंगे। आपकी अगर एक पर्सनालिटी है, तो आप अगर ये उम्मीद रख रहे हैं कि आप जैसे ही लोग वहाँ पे काम करें, तो ये कसूर उनका नहीं है, ये कसूर आपका है, ये आपका अपने डिल्यूजन। हाँ बिल्कुल। तो यू हैव टू बी लाइक अ पर्सन के जो एडजस्ट करना जाने, क्योंकि वहाँ पे आपका काम करने का गोल क्या है कि आप वहाँ पे जा रहे हैं किसी काम के लिए, वहाँ पे उस काम से रिलेटेड आपने रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं। कि अगर एक इंसान को एक चीज़ पसंद नहीं आ रही और आपका डिसीजन उसका टोटली ऑपोजिट है, तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू अपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करो ताकि अगले को समझ आए कि वाई दिस पर्सन इज सेइंग दिस, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। एक है कि हाउ यू डेयर दिस, मैंने तो नहीं करना,
दैट इज़ द फाइट, वो उसका आगे ये नेगेटिव इंटेंशन है. सो बात करने का मकसद यह कोई कोलैबोरेशन टास्क से लेके हर एक छोटे छोटे डोमेन में है. इवन कोलीग्स आके साथ बैठते हैं तो वो सुबह सलाम कैसे एक दूसरे को कर रहे हैं, वो बस ऐसे ही है, बस इस्लाम देखा भी नहीं, हाल भी नहीं पूछा और बस वो चले गए. और उसमें जिस तरह आपने बात की ना कोलैबोरेशन की, अब फॉर एग्जांपल चूँकि पाकिस्तान में हम रहते हैं, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि हम अपनी जॉब्स जो हम मुस्तकिल स्विच कर सके, और एक ही जगह पे लोग 10-20 साल गुजार देते हैं. बिल्कुल. अब इस 10-20 साल में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जाना हमें उनके रिलेशनशिप ऐसे बने हुए होते हैं सारों के साथ, चाहे वो काम के एतबार से हो या पर्सनली हो, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका 10 साल के बाद भी होना या ना होना मायने नहीं रखता. तो आपके ख्याल में कि ये क्या चीज़ ये ज़रूरी है कि जब हम एक जगह पे काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं एक हफ्ते के लिए, एक महीने की किसी जगह इंटर्नशिप के लिए क्यों ना गया हूँ, तो मैं वहाँ पे अपने नेटवर्क्स बनाऊँ, और अगर बनाने हैं तो वो क्या स्टेप्स हैं कि किन बेसिस के ऊपर वो बनाने चाहिए, कि वो ऑफिस की हद तक रहें या वो उनको बाहर घर की हद तक, या वी कैन टेक इट आउट समवेयर एल्स. अच्छा, देखिए पहली बात यह कि आपने जहाँ पे नेटवर्क्स बनाने हैं वहाँ पे बनाने का आपका इंडिविजुअल पहला गोल अपना क्या है, आप क्यों बनाना चाहते हैं, सही, आपकी अपनी ग्रोथ के लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है. पहला सवाल यह है कि आप बनाना चाह रहे हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है. सही. exactly. आप क्यों जाके लोगों में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं या एक कंपनी में अनजान लोगों के साथ जाके बैठना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं. सबसे पहले आपका अपना ये गोल क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे अपना एक नाम बनाना है, मेरे अंदर ये स्किल है जिसको मैंने जाके मार्केट करना है. वो बेशक एक रिसेप्शनिस्ट की क्यों ना हो, वो बेशक एक सीईओ की जॉब क्यों ना हो. आपका अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे जाके अपने कम्युनिकेशंस, अपने नेटवर्क्स को क्यों बिल्ड करना है. ठीक है. तो पहले जब वो चीज़ क्लियर होगी ना, आपका अपना गोल क्लियर होगा, तो उसी हिसाब से आप जाके लोगों में नेटवर्किंग करेंगे. अब आपने कहा कि स्टेप्स और क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, तो डेफिनेटली आप उस तरह के ही रेलेवेंट इवेंट्स में जाएंगे, या तो वो आप खुद जनरेट कर सकते हैं, या तो ऐसे जो हो रहे हैं उनके साथ जाके कोलैबोरेट कर सकते हैं कि आई कैन ऑफर माई दी स्किल्स. ठीक है. और उसके अलावा जो आपने बात की कि क्या हम उनको घर से बाहर, ऑफिस से बाहर भी बिल्ड कर सकते हैं या ज़रूरी है. अगर आपको लग रहा है कि आपके काम की नौयत ऐसी है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफिस में नहीं मुमकिन हो रही, एक कैबिन में, ठीक है, तो यस डेफिनेटली आप उनके साथ बाहर भी मिल सकते हैं. लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे इस चीज़ की. बड़ा मसला यही होता है ना कि हमारे अमूमी तौर पे ये होता है कि आर्ट योर फेस एवरीवन इज सो कोलैबोरेटिव कि आप कहेंगे कि यार इससे अच्छा बंदा मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा. बट एट द एंड क्या होगा कि वो रिपोर्टिंग जिसे हम आमतौर पे कहते हैं वो डायरेक्ट ऊपर बॉस की होगी कि यार इस बंदे ने ये किया. अब जिस तरह आपने बात की कि वो गोल सेट होने चाहिए, या जैसे हम कह लें एक KPIs हमें मिले हुए, हमने उनको अचीव करना है, वो सारा कुछ हुआ हुआ. एट द एंड ऑफ द डे फॉर एग्जांपल मेरा एक गोल था कि जी मैंने इस कंपनी, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है इसकी, मैंने ये स्किल अपना बनाना स्किल बन गया. ठीक है. बट एट सम पॉइंट ऑफ द डे मैं कहता हूँ कि यार मेरे से ये काम हो ही नहीं रहा, मतलब मेरा बिल्कुल ठीक है, मैं सही जा रहा हूँ, हो भी सब कुछ रहा, लेकिन फिर भी मेरा वो एक जिस तरह कोई काम कर रहे हैं बंदा थक जाता है, बाजू का इंसान कहता है जब अपनी मर्जी से काम कर रहा होता है, थक के भी ना वो इंसान खुशी से करता है. बट उसके अंदर भी इंसान कभी आ जाता है एट अ पॉइंट के यार बस मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ. ओके. अब इसको कैसे कैटर करें, क्योंकि हम पर्सनली हम इस रूम में जितने बंदे बैठे हैं हमारे से होता है कि अब एक हमारा काम शौक है, लेकिन एट सम पॉइंट मैं कहता हूँ कि यार बस मैंने नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, कैंसिल दिस आउट. ठीक है. उसमें क्या करना चाहिए हमें. अच्छा, आपकी फैमिली का ब्रेड एंड बटर अगर आपके यहाँ से चले जाने से नहीं रुक रहा, तब तो आप अपनी ईगो उस टाइम पे संभालें, पॉकेट में डालें और आप जा सकते हैं. ठीक है. ठीक है. वो कहते हैं ना कि आप 9 to 5 ब्रेड एंड बटर के लिए काम करें, और अगर आपके जो भी शौक और आपके ड्रीम्स हैं ना वो 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आप उन पे काम करें. सो अगर सिर्फ आपके इस वजह से कि मुझ पे या हुक्म चलाया जा रहा है या मैं मर्जी से काम नहीं कर रहा, आप अपने गोल्स बड़े डायरेक्ट रखें. अगर आपका, मैं इस चीज़ को बड़ा क्लियर, मैं किसी भी ना उस तरह लपेट के बात नहीं करूँगी कि अगर आपका जो एक मजबूरी है काम करना, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए, आपने एक बैलेंस करना है अपनी लाइफ को, अपना ब्रेड एंड बटर बैलेंस करना है, तो आप उसी में ही पीस पहले लेके आएँ. क्योंकि आप पहले ये सोच लें कि ये जो गोल है मेरा मिनी गोल है, बेशक मेरा ड्रीम है कि मैंने कहीं पे जाके अपनी पूरी एक मैंने टेरिटरी खड़ी करनी है, बट वो एक बहुत दूर का गोल है. उसके लिए वो आप एकदम अचीव कर लेंगे अगर आप छोटे वर्क प्लेस पे काम नहीं कर रहे,
वहाँ से नेटवर्क्स नहीं बना रहे, वहाँ पे मिस्टेक्स करके सीख नहीं रहे, तो आपको क्या लगता है आप एकदम बैठ के उठेंगे और जाके कहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं जब तक आपने पहले 10 जगहों पे वो चीज़ एक्सपेरिमेंट ना की हो। तो जब आप 10 जगहों पे जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो आपको अलाउ कर रहे हैं ओके आए सीखें और हमें भी कुछ दें, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल। तो वो चीज़ है कि हर चीज़ में आपको ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे सिर्फ आप नहीं काम कर रहे, उसमें अथॉरिटीज़ डिफरेंट है। अगर आपको इतना ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी पे लगता है कि नहीं आई कांट लिसन अदर्स ऑर्डर्स और मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करने दिया जाता या मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप ज्वाइन ही ना करें। फिर आपको लग रहा है कि अगर मैं ज्वाइन नहीं करूँगा तो मेरा मेन फाइनेंस या बेसिक मेरा आने जाने का पेट्रोल भी पूरा नहीं होगा, मेरे पास इतना भी नहीं है, देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। और आपको इस चीज़ पे फिर अपने आप को सिंपथीज नहीं देनी कि मैं बेचारा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये स्टेज ए है, आपने स्टेज एफ पे जाके वो सब अचीव कर लेना है। ऐसे ही, बट इट टेक्स टाइम एट द एंड ऑफ द डे। बट इट टेक्स टाइम। आप यही टाइम रो के भी गुजार सकते हैं और हंस के भी, आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल है या आपका गोल है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक यूनिवर्सिटी बनानी है, सही, यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे आपको बहुत फ्लॉज नजर आते हैं, ठीक है, आप कहते हैं ये भी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट आर यू गेटिंग दिस पॉजिटिव साइड कि आपको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स का टाइम मिल गया है और आपको एक सैंपल नजर आ रहा है कि अच्छा जब मैं बनाऊंगा तो ये नहीं होना चाहिए। आप घर में बैठ के क्या ये सारा कुछ स्केड्यूल कर सकते हैं कि डोंट्स में मेरी यूनिवर्सिटी में क्या नहीं होना चाहिए, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। बट क्या है, हमारा फोकस जो होता है ना वो नेगेटिव चीज़ें ले लेती हैं, हम माइंडफुल नहीं होते, हम माइंडलेस काम कर रहे होते हैं। हम अभी यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, सुनने वाले हो सकते हैं सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनका बहुत कुछ चल रहा है, या तो वो पास्ट में जी रहे हैं या तो फ्यूचर की टेंशन में जी रहे हैं। राइट नाउ दे आर नॉट एक्चुअली 100% प्रेजेंट इन दिस मोमेंट। सो ये माइंडफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो आप कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग की एक पॉइंट रह गया था कि जस्ट गेट दिस पॉइंट कि आपका अगर एक पर्सपेक्टिव है ना कि यहाँ 10 इंसान हैं, उनमें 10 इंसानों से मेरे डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होता है कि हर एक इंसान का भी हर एक से डिफरेंट रिलेशनशिप है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको जो बुरा लग रहा है वो एक्चुअली में बुरा हो सकता है किसी एक इवेंट की वजह से आपकी एक जजमेंट बन गई हो, बट आप कल को किसी से बात करें अपने कोलीग से उसके बारे में या बुराई कर रहे हैं, तो हो सकता है वो चीज़ वैसे ना हो, उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो। सो हमें अपने पर्सपेक्टिव को ज़रूर मायने देना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव सही होने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सबका पर्सपेक्टिव गलत है। ऐसे लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक चीज आपके नजदीक ठीक है, शायद वो मेरे नजदीक गलत और एक अपना हो। अब यहाँ पे एक चीज आती है हमारे इमोशंस की भी, जिस आपने बात की कि 10 बंदे हैं, 10 बंदों का अपना ख्याल होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आई एम एक डिजाइनर एट सम प्लेस, मैंने एक डिजाइन बना लिया या मैंने किसी जगह पे प्रेजेंटेशन दे दी जाके, मैंने अपनी तरफ से वो फुल ऑन फुल दे दिया। अब आगे से जो मेरे कोलीग्स हैं वो कहते हैं कि यार आपने ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं की। अब एक चीज तो मैं ये कर सकता हूँ ना कि मैं आई टेक इट पॉजिटिवली, मैं कहता हूँ कि यार यहाँ इसने ये बात बताई है, अगले हाँ मैंने इसका ख्याल रखना है। दूसरी चीज वही है कि आई क्राई अबाउट इट कि बिल्कुल ये करना ही नहीं चाहिए था। तो इसमें व्हाट्स योर टेक कि आपने बात की ब्रेड एंड बटर को भी हमें देखना है, इमोशंस को भी देखना है, लेकिन कुछ लोग आप कह लें बाय बर्थ या उनकी नेचर ऐसी होती है कि दे आर वेरी सेंसिटिव, तो हम उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं? लाइक एक हद तक तो हम उनको केयर कर सकते हैं कि सख्त बात ना बोलें, कोई नाराजगी का इजहार ना करें, बट एट सम पॉइंट आपकी भी लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं, हर बंदे की होती हैं। तो उसको फिर हम कैसे कर सकते हैं, लाइक एक कैसे, ताकि उस बंदे का मेंटली भी कोई इशू ना हो, ना आपकी जो चीज़ आप बताना चाह रहे हैं वो भी चीज़ पहुंच जाए। इसमें हम क्या कर सकते हैं बेहतर तरीके से? अच्छा, सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो आप बात कर रहे हैं ना, बड़ी जनरल लेवल पे कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर यूज आई स्टेटमेंट्स कि व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग। आप यहाँ पे 10 लोगों के हवाले से बात नहीं कर सकते ऐसे ही कि मुझे ऐसा लग रहा है कि या हमें ऐसा लग रहा है, हमें नहीं लग रहा, आप अपनी बात करें। ठीक है। तो इमोशंस की जहाँ तक बात करें ना, हर एक इंसान का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है इमोशंस को लेके। एक इंसान है वो सेंसिटिव है, और अगर हम उसकी बात करें कि उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है
कि मैं इस चीज़ को किस तरह हैंडल करूं, मुझसे हैंडल नहीं होता अगर मुझ पे कोई क्रिटिसिज्म कर जाता है, ठीक है। तो जब आप एक काम कर रहे हो और उस पर अगर आपको क्रिटिसिज्म आ रहा है तो यस, यहाँ पे भी दो चीज़ें देखी जाती हैं। क्रिटिसिज्म अगर कहीं से आ रहा है तो क्या वो कॉन्स्टेंटली आ रहा है, कोई एक इंसान है जो आपको लग रहा है कि वो हमेशा आपको टारगेट कर रहा है, तो वहाँ पे आपने अपनी बाउंड्री सेट कर देनी है उनके साथ, ठीक है। अदरवाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप प्रॉपरली, इसकी टेक्निक्स होती हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी। दो चीज़ें हैं कम्युनिकेशन में। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होती है एक्टिव लिसनिंग, एंड सेकंड इज हाउ यू कम्युनिकेट। एक्टिव लिसनिंग इज नॉट जस्ट लिसनिंग, इट इंक्लूड्स कि आपने एक इंसान को सुना, उसमें आपकी नॉन वर्बल क्यू सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने आई कांटेक्ट दिया, ऐसे ही है। तो आप उसको ये शो कर रहे हैं कि हाँ जी मैं आपको सुन रहा हूँ, ठीक है। यही बातें मैं यहाँ पे मोबाइल यूज़ कर रही हूँ और आप बोल रहे हो, तो आप ये स्टेटमेंट बीच में ज़रूर ऐड करोगे, आप सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। एग्जैक्टली वो आप अटेंशन लेने के लिए आप कहेंगे आप मेरी बात सुन रही हैं। हाँ, और इसके बाद एक चीज़ होती है कि लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग इज़ नॉट जस्ट कि आपने सिर्फ सुनना है और उसके बाद एक ब्लैंक हो जाना है। एक्टिव लिसनिंग इंक्लूड्स रीफ्रेजिंग और उसके बाद एम्पथाइजिंग। एम्पथाइज का एलिमेंट बहुत ज़रूर होता है और वैलिडेशन का बहुत ज़रूर होता है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग एंड व्हाट यू आर सेइंग। आई कैन अंडरस्टैंड, जो आप बता रहे हो आपके नज़रिए से ठीक है, सही, बट मुझे अब यहाँ पे हमने एक्टिव लिसनिंग कर दिया, उसको ये वैलिडेट हो गया उस इंसान को कि यस, हाँ, मतलब कि अच्छा इसने मुझे सुन लिया, ठीक है। जब आप रिफ्रेज थोड़ा सा कर देते हो कि अच्छा आप ये कह रहे हो कि आप इस तरह नहीं इस तरह कर सकते हो और आपको ये चीज़ हर्ट कर रही है, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आपके मुताबिक आपको ये चीज़ हर्ट कर रही है। दिस इज़ एक्टिव लिसनिंग। ये पूरा एक जो रिस्पॉन्स है ना, उसको हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। और उसके बाद जब आप सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि हाउ यू कम्युनिकेट, उसमें भी असर्टिव कम्युनिकेशन आती है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही है ना कम्युनिकेशन स्टाइल, वो होता है पैसिव एग्रेसिव। एक है जो सबमिसिव होते हैं, सही, एक है जो फुल एग्रेसिव होते हैं, और एक है जो पैसिव एग्रेसिव होते हैं, जिसमें हम यूजुअली टॉन्ट्स करते हैं। हम एग्रेसिव होते हैं लेकिन हम कहते नहीं हैं, बट हम रिस्पॉन्स फिर भी दे रहे होते हैं। ये सबसे ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ में जो है वो हम पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल है वो है असर्टिव कम्युनिकेशन। और असर्टिव कम्युनिकेशन के बारे में ज़रूर कभी दोबारा बात करेंगे, और असर्टिव कम्युनिकेशन के बारे में मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे सुनने वाले देखने वाले इस चीज़ को ज़रूर जाके ख़ुद पढ़ें कि असर्टिव कम्युनिकेशन में होता क्या है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें आप स्पेसिफिकली आई स्टेटमेंट्स यूज़ करते हो, इसमें आप अपनी नीड्स को डायरेक्ट रखते हो, आप हेल्दी बाउंड्री सेट करते हो, लेकिन आप हर्टफुल स्टेटमेंट्स भी नहीं बोलते, आप हर्टफुल वर्ड्स भी नहीं बोलते, लेकिन आप अपनी एक सेल्फ केयर का एलिमेंट रखते हो। आप जो इमोशंस फील कर रहे हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो बड़े क्लियर कट होते हैं, उसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं होती। मुझे लगता है दूसरों को ऐसा लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। और आई स्टेटमेंट से बात स्टार्ट होती है, उसके बाद आप अपनी फीलिंग्स को उसमें इंक्लूड करते हो, उसके बाद आप उसमें लॉजिक इंक्लूड करते हो। तो कम्युनिकेशन स्टाइल के प्रॉपर पैटर्न्स हैं जो कि हमें वर्क प्लेस पे डेफिनेटली हमें, वो कहते हैं ना कि इंटर्नीज जब हायर कर रहे होते हैं तो उन्हें हमें ये सिखाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट जो कॉरपोरेट सेक्टर में इंडल्ज किए जाते हैं, पाकिस्तान में उनकी रेशो बहुत कम है। एम्प्लॉयज़ की जो मेंटल हेल्थ की असेसमेंट्स हैं मंथली बेसिस पे, वो बहुत कम है, पूछता ही कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जबकि एम्प्लॉयज़ में जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल पाकिस्तान में बहुत कम है। दे आर डूइंग बट दे आर नॉट हैप्पी, उनको जॉब सेटिस्फैक्शंस नहीं है। तो बात यहाँ से कि जब जॉब सेटिस्फैक्शन ही नहीं है तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप दिन के 12 घंटे या 8-10 घंटे जहाँ गुजार के जा रहे हैं और वो वाला सारी एनर्जी आप घर लेके जा रहे हैं और आप घर वालों पे नहीं बरसेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्शन होती है। हम हायर अथॉरिटीज़ को नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल आपके बॉसेस ने आपके ऊपर गलत बात कर दी, आप सुन लेते हो, ठीक है, घर आए, आपका जोर पे किस पे चला, छोटे बहन भाइयों पे या छोटे बच्चों पे या वालिदैन पे, और हम उन पे एहसान कर रहे होते हैं। उससे मैं बोल देंगे मैं काम करके आ रहा हूँ, या ये है या वो है, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी, आप मेरा मतलब आप मुझे ना डिस्टर्ब करें, मैं सोने जा रहा हूँ।
बिल्कुल आप ऐसा कर रहे हैं मुझे लग रहा है। मतलब कोशिश करते हैं ना ही हो, लेकिन बात हुई है कि एट सर्टेन पॉइंट कि आप 6 बजे घर पहुंचे हैं, 7 बजे पहुंच रहे हैं, अब मेंटली तौर पे इतना बंदा इंसान थका हुआ होता है कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता। हाँ, तो यहाँ पे मेरा सवाल ऐसे लोगों से थोड़ा सा ये होता है कि आपके घर में बैठे जो वेट कर रहे हैं ना आपका, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको क्या कहा है। सो क्या है, हम कम्युनिकेशन नहीं करते सही, जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट करना है वहां पे नहीं करते। डिसएग्री, देखें डिसएग्री हम हायर अथॉरिटीज के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके से। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बात करना आती है, तो जो बात करने का गुर है ना, ये सीखना बहुत जरूरी है वर्क प्लेस पे, जिसे हम आम अपनी जुबान में कहते हैं मीठी छुरी। नहीं, ये हम इसको ये हम नेगेटिव टर्म हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आएगा कि बात कुछ और है और हम करना कुछ और चाह रहे हैं और हम क्या कुछ और हैं। तो इसमें एसर्टिव कम्युनिकेशन में ये नहीं है सही, जो कि हमें यूज करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी आपने बात की ना कि अब फॉर एग्जांपल आमतौर पे बात अगर हम लोग बच्चे या स्टूडेंट्स की हम बात करें या टीनेजर्स, तो हम लोगों के ऊपर या अपने ऊपर भी बात करूं, बाज़ औक़ात हमारी गलती होती है। फॉर एग्जांपल हमसे कोई बड़ा बात कर रहा है और इधर मैं इसके ऊपर लगा हुआ, ये बड़ा एक इशू होता है। अच्छा चले, यहाँ पे हमने ये सारी बातें चले समझ आ गई कि कैसे वर्क प्लेस को लेके चल रहा है। बजाय ऐसे अगर हम आगे चले वर्क प्लेस में ही रहते हुए, एक आखिरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि अब फॉर एग्जांपल मैंने एट अ लोअर लेवल या एक लोअर जगह पे था, मैंने चीज़ें सीखी भी, मैंने जितना कोऑपरेट कर सकता, अब मैं एक ऐसी पोजीशन पे आ गया हूँ कि जहाँ पे जिनके अंडर मैं कल तक, आज मैं अब उनके ऊपर पे आ गया हूँ। जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की थी कि अब मैं बाहर से बैठ के देखे कहता हूँ कि यार ये मसला है, अब मैं अपने एंड पे नहीं सोच रहा कि यार इसको मैंने ठीक कैसे करना है, या मैं वो बात क्या पता जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे कि आप आगे बताएं। जिस तरह अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर हम आमतौर पर टीचर्स स्पेसिफिकली पूछते हैं, जो बड़े सपोर्टिव होते हैं वो पूछते हैं कि आप बताएं मुझे, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला ये भी है, शायद थोड़ी सी लोगों को माइंड कर से, लेकिन ये है कि हम बाज़-औक़ात इन एजुकेशन लाइफ क्या होता है कि अगर हम किसी को उसके मांगने पे भी फीडबैक देना पर्सनल हो जाते हैं। सेम गोज़ इन वर्क प्लेस। मतलब अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा था कि अब मैं उस जगह के ऊपर आ गया हूँ, अब मैंने ये चीज़ देखी कि यार ज़्यादा सख्ती नहीं करनी, लेकिन मैंने काम भी करवाना है एट द एंड ऑफ द डे, मैंने क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है या कोई भी है। अब उसमें इफेक्टिव तरीका क्या है कि मैं काम भी करवाऊँ, मैं एम्प्लॉय से खुश भी रखूँ, वो कैसे मैं रख सकता हूँ? क्या उनको छुट्टियाँ देता हूँ जब वो मांगे, या जब वो कहें जी मैं घर जा रहा हूँ वो घर जाने दे, वो क्या पीछे तरीके हैं जिनके वो खुश देखिए, सबसे पहली तो चीज़ होती है कि आप स्कूल में भी एक केजी के बच्चों को ऐड करते हैं ना, कहीं एडमिशन कराते हैं, तो उनकी एक रूल्स लिस्ट होती है। ऐसे ही है, तो ऐसे ही आपकी कंपनी की, आपकी यूनिवर्सिटी की, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी की, हर जगह के ना रूल्स हैं जो बड़े क्लियर कट सेट होते हैं। उसमें आप हर चीज़ ऑलरेडी डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब उन्हें कोई चीज़ जैसे डिस्टर्ब करी है फॉर एग्जांपल, और आपके कहने का ये मतलब है, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हम कैसे खुश रख सकते हैं और उनकी हर एक नीड को पूरा कर सकते हैं। नीड से अलावा अगर जैसे हमने बात की, हम यही बात तो कर रहे हैं कि हमने, अगर हम एज बीइंग एन एम्प्लॉय या मैंने किसी को रखा हुआ है, अब मेरे एम्प्लॉयज़ या लोग काम करें, हम लोग खुश नहीं हैं, तो यही सवाल था कि अब मैं इस पोजीशन पे आ गया हूँ कि मैं उनको केटर कर सकता हूँ, मैं उनको कैसे खुश रखूँ। पॉइंट ये है ना कि देखें, लीडर और बॉस में फ़र्क होता है, ऐसे ही है ना। तो बीइंग अ लीडर, आप उनके साथ बैठे और आप बताएं कि देखें, टीम वर्क, एक कंपनी एक जगह को चलाने के लिए ना टीम वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक टीम वर्क नहीं होगा, आप एक टेबल पे बैठ के अपने फ्लॉज डिस्कस नहीं कर रहे, आप अगर अपने टीम से नहीं कर रहे, अपने एम्प्लॉयज से नहीं कर रहे, या एम्प्लॉयज अपने बॉस से नहीं कर रहे, तो वो फिर कहाँ पे करेंगे? क्लाइंट से करेंगे। क्लाइंट कहेगा भाई जब आप पैसे चाहिए, मैंने काम कराना है आपसे। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, आप एक चीज रन कर रहे हैं, आपका एक पर्सपेक्टिव है जो कि लिमिटेड है। आप जितना भी बड़ा सोच लें, आपको एक छोटा सा नया पर्सपेक्टिव कोई दूसरा इंसान ही दे सकता है। ऐसा ही है। तो टीम में जब 10 लोग हैं आपके, तो 10 के 10 लोग हो सकता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव दें, ठीक है। तो जब वो आपके फ्लॉज डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि ये इस तरह चीज नहीं, इस तरह है, तो बीइंग अ लीडर यू हैव टू लिसन, एंड आप उनको या करेक्ट करें, नहीं आपको ये लग रहा है लेकिन इसके ये रीजंस हैं, बट अगर आप सुन रहे हैं, ठीक है, कि इसने नेगेटिव बोला मेरी कंपनी के बारे में, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने फीडबैक नहीं लिया, ठीक है, देन मैं यही कहूँगी कि दुनिया बहुत बड़ी है, कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, दिस इज़ योर एक्सपेरिमेंट, कि यहाँ पे सुन नहीं रहे,
ऐसा ही है। और जब सुनते नहीं है, देखें जब हायर अथॉरिटीज नहीं सुन रही ना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उसके साथ सोल्यूशन देना, ये एम्प्लॉयज़ का भी काम है कि वो फिर सोल्यूशन भी दें, वो सिर्फ बुराइयां ना करें कि ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक। वो बताएंगे जी करना क्या है। यस, आप बताएं कि ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक है, हम सोच रहे हैं या मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह कर लें, सर आप क्या कहते हैं, बाकी बता दें क्या कहते हैं, मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है ठीक होना, ठीक है। अब सोल्यूशन बीइंग अ लीडर उन्हें ये ज़रूर पूछना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि हमें इसमें क्या चीज़ है जो हम ऐड कर सकते हैं या हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बीइंग इन अ टीम वर्क के थ्रू ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव बनते हैं, और जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव बनते हैं तभी एक कंपनी एक जगह ग्रो करती है। एक इंडिविजुअलिटी की बेसिस पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन एक जो टेरिटरी है ना उसको खड़ा करने के लिए बहुत कुछ होना लाजमी है। देखिए आपके पास एक बहुत बड़ा पैलेस मिल जाए ना आपको अभी बैठे बैठे, आर यू कैपेबल टू हायर 30 मेड्स एंड सैनिटरी वर्कर्स? नो, तो अभी फिर टाइम नहीं है, इसका मतलब है। यू गॉट माई पॉइंट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीम वर्क, और टीम वर्क में फिर अच्छा आप एक और आपने सॉरी बात की, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई मसला नहीं, कि कैसे जो है ये लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं वो हैप्पी नहीं होते, ठीक है। पूछें कि आपको क्यों जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, वो कहेंगे यार सुनते नहीं है। तो समझ आ गई ना कि एक बाउंड्री सेट कर दी गई है कि भाई आप काम करोगे बट आपने इंडिकेट नहीं करना। अब वो बड़ा क्लियर कट हमें पता चल गया उस कंपनी का एक एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फैक्शन की डेफिनेशन से कि हम इसलिए जॉब छोड़ना चाहते हैं, यार सुनते ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम बताओ तो। इसका मतलब है कि वो जो कंपनी है ना, जहाँ पे उसने 10 साल में 20 स्टेप आगे जाना ना, तो वो 50 साल में भी नहीं जाएगी। वो जहाँ पे है वो वहीं रहेगी, उस जैसी 10 और बन जाएंगी और वो बहुत ग्रो कर जाएंगी। ऐसे ही है। तो फिर आपका टारगेट कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपकी प्रायोरिटी है कि आपको सुना जाए, जहाँ पे हम ग्रो करें, हम एक्सपेरिमेंट करें, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग हैं जिन्हें है कि भाई हमें ना बताना है, हमें ना सोल्यूशन देना है, जैसे चल रहे चलने दो, हमें तो सैलरी मिल रही है बस। ऐसे लोगों के लिए तो हो सकता है ऐसी जगह बड़ी काम की हो। बस वो होते हैं कुछ लोग कहते हैं कि जी बस ये मेरा काम है, ये मैंने इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ये मेरी फाइल का यहाँ से फाइल को मैंने यहाँ रखना है, ये स्टैंप लगाना है, यस मेरा काम खत्म। यस तो वही बात है कि अगर आपको लग रहा है पर्सनली कि आपकी ग्रोथ एक जगह पे रुक रही है, आपका एक पर्सपेक्टिव जो है उसको यूज नहीं किया जा रहा, और यूज करना बात की बात है, सुना ही नहीं जा रहा, तो देन दैट इज द इंडिकेशन कि आप फिर सेटिस्फाई नहीं हो रहे। जब आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो आप इरिटेट हो रहे हैं। जब इरिटेशन आ रही है तो कहीं ना कहीं वो बेचैनी क्रिएट हो रही है, और वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो अंदर क्रिएट हो रही है, और वो फ्रस्ट्रेशन फिर आप क्या प्रोजेक्टिव मतलब अच्छी तरीके से निकाल रहे हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। आप देख रहे हैं कि वो फिर कोलीग्स का रिलेशनशिप खाली अफेक्ट नहीं हो रहा, सुपरवाइजर का अफेक्ट नहीं हो रहा, आपका फिर ये सारा नेगेटिव इंटेंशन लेके आप घर जा रहे हो, घर जाके आपका बाकी रिलेशंस भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसे ही है। फ्रेंड्स ने प्लान बनाया तो आप बंद कर दो कि भाई नहीं जाना मुझे, मेरा मूड नहीं है, मेरा आज बहुत हेक्टिक डे था या एनीथिंग एल्स, तो आपका पूरी लाइफ का पैटर्न डिस्टर्ब होता है। आपके वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस इज नॉट जस्ट कि आपने वहाँ पे फाइनेंशियली अपने आप को सर्वाइव करना है, यस इट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी ऑफ अ कैंडिडेट कि वो क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं इट्स ओके अगर हम टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, पे तो बहुत अच्छी है ना, हमें अभी तक पे चाहिए अभी। तो वही बात है कि हर एक इंसान का डिफरेंट है पर्सपेक्टिव काम करने का, तो दैट इज टोटली फाइन। आई हैव नो इशू विद दीज पीपल जो कहते हैं हमें सिर्फ बेशक हम टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन हमें पैसा अच्छा मिल रहा है, ये हमें खुशी दे रहा है, तो उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन फिर भी बहुत हाई है। कुछ लोगों को मिल रहा है लेकिन उनकी हाई नहीं है। ऐसा ही है। बिफोर वी बिड फेयरवेल टू ईच अदर, एक आखिरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चूंकि ज़ाहिर सी बात है आप भी इंटर्नीज को डील करती हैं, आपके पास भी आती हैं, आप भी किसी दौर में होंगी, मैं खुद भी एक इंटर्नी, तो एनी एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ के जो आपको अपना याद हो एज बीइंग एन इंटर्नी समवेयर, या जो आपके पास आते हैं कोई ऐसा यादगार तरीका जिधर आपको भी सीखने को मिला कुछ हो, या कोई इस किस्म का एक्सपीरियंस जो मे साउंड इंटरेस्टिंग या आपको बहुत अच्छा लगता हो कि यार ये चीज़ बहुत मुझे याद रहेगी इस तरह की वो अगर हो। अच्छा देखिए मेरे तो क्लिनिकल सेटअप्स में ही मेरी इंटर्नशिप्स रही हैं, लेकिन ये कि मेरा चूँकि साइकोलॉजिस्ट की एक बहुत बड़ी हम उसको पॉजिटिविटी भी कहते हैं बट नेगेटिविटी भी कहते हैं कि हमारा एक नेगेटिव ये हमारी लाइफ का एक एस्पेक्ट होता है कि हम हर एक को जस्टिफाई करना जानते हैं। सही।
अगर किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया ना, किसी टीचर ने, ठीक है, या कोई बहुत स्ट्रिक्ट हो गया या उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हम उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई इस तरह कर देते हैं कि इट्स ओके, इनका या सुबह डे नहीं अच्छा था, या किसी पेशेंट ने आज बहुत ज़्यादा तंग किया, इस वजह से ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम पे, तो इट्स ओके, हम उनकी उस एक बिहेवियर को जस्टिफाई कर देते हैं और उनको हम उस पर्सनालिटी से अलग कर देते हैं। हमारी जजमेंट्स नहीं होती, हम जजमेंट्स नहीं रखते। तो इस वजह से मैं आज तक जितनी मैंने इंटर्नशिप्स की हैं, मैं पहले तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने हर एक उस्ताज़ा के लिए। मैं उनके लिए अभी तक दुआ गो हूँ। मैंने जिन से सीखा है, मैं जहाँ जहाँ गई हूँ मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। और मेरे एक्सपेरिमेंट्स हम कह सकते हैं AFIMH में मैं गई थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल वर्क था, लेकिन यह कि वहाँ पे मैंने एक चीज़ की थी, एक स्टेप लिया था कि मैं उस टाइम पे जो वहाँ पे ब्रिगेडियर्स और जो काम कर रहे थे उनके ऑफिस के बाहर जाके मैं बैठ जाती थी। 3 PM पे मैं हमारा वाइंड अप होता था। सही। तो मैं 12 बजे जाके अपनी क्लास को छोड़ के, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे वही था कि हम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं और FIMH में भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ जाके मैं लिटरली उन्हें बैक करती होती थी कि नहीं, आई वांट टू डू ऑब्जर्वेशन, मुझे बस पेशेंट्स देखने हैं। वो देखते देखते अलाउ नहीं किया जाता था, बहुत कुछ बुरा बोला जाता था क्योंकि वो एक अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन मैं बिल्कुल एक स्टूडेंट लेवल पे थी। तो बट मैंने उस टाइम पे अपनी ईगो नहीं रखी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट का वो नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसके बाद सीखूंगी क्या, सीखने को ही मिल रहा है मुझे, इसको सेक्रीफाइस करके क्या है। तो मैंने वो जो उस टाइम पे थोड़ा सा मैंने एफर्ट करके थोड़े से धक्के और डांटे बहुत ज़्यादा जो खाई है ना, उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस गेन किया था थेरेपी को लेके कि यस आई कैन डू, और ये किस तरह किया जाता है। तो वो कुछ चीज़ें जो आज तक मुझे याद रह गई हैं और एक डिफरेंस क्रिएट हो गया था उन तमाम इंटर्नीज में जो उस बैच में थी, क्योंकि मैंने एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट की थी और मुझे वो चीज़ अच्छी लगी थी। एंड थैंक्स टू ऑल दोज मेंटोर्स जिन्होंने आज तक मेरी हेल्प की है। बिल्कुल, एट द एंड ऑफ द डे बीइंग अ स्टूडेंट हमारे मेंटोर्स, हमारे टीचर्स ही होते हैं जो लाइक हमें लेके गाइड करते हैं। अगर लाजमी नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं फिर वही आपकी बात को लेके चलते हुए कि हम क्यों औरों की बात करें, लेकिन अगर कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं लाइक जिनसे अभी डायरेक्टली मैंने कोर्स नहीं पढ़ा, बट यूनिवर्सिटी के इवेंट्स करके नेटवर्किंग के साथ एक ऐसा उनसे रिलेशन बन गया कि अब मुझे कभी कोई हेल्प चाहिए होती है तो मैं उनसे करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो फिर आपको इंशाल्लाह हम जरूर बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। आप सुन रहे थे प्रोग्राम कैरियर मैटर्स और मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद थी मिस फ़ायज़ा मुबीन। आज हमने ये जानने की कोशिश की कि किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर हम हेल्दी रिलेशनशिप्स किस तरह बना सकते हैं, यानी कि हम लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात किस तरह रख सकते हैं, ख्वाह वो नेटवर्किंग की शक्ल में हो, उनके साथ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना हो, या जो हम उकता जाते हैं चीज़ों से। इन सब चीज़ों को हमने इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया। अंटिल वी मीट अगेन विद एन अदर एपिसोड एन अदर गेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे ख्वाजा मोती रहमान को इजाज़त दीजिए। सुनते रहिए रिफा FM 102.2। अल्लाह नेगेबान।